हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भिन्न की, यानी हम लोग सीखे थे कल की क्लास में फ्रैक्शन क्या होता है, ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा। मैंने बताया कि फ्रैक्शन जो है, जो आपके भिन्न है, अंश बटे हर जो होगा वो आपका भिन्न होगा। अंश बटे हर बराबर क्या होता है? भिन्न होता है। मैंने बताया आपको कल। फिर मैं थोड़ा सा आपको ये बताया कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः भिन्न कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो जो भिन्न के मुख्य भेद होते हैं तो कितने बताए थे मैंने? 3 होते हैं। मैंने क्या बताया कि भिन्न 3 तरह की होगी। नंबर 1 साधारण भिन्न, नंबर 1 साधारण भिन्न, नंबर 2 आपको बताया दशमलव भिन्न। फिर मैंने बताया आप सभी को कि इसके बाद वितत भिन्न या सतत भिन्न, कंटिन्यू, ठीक है ना। ये 3 तरह की मुख्य भिन्न होती हैं। फिर मैंने आपको डिस्कस कराया, अच्छे तरीके से बताया था कि जो आगे की भिन्न होगी वो होगी साधारण भिन्न, और साधारण भिन्न के हमारे 3 टाइप होंगे। साधारण भिन्न के 3 टाइप होंगे। इन 3 टाइप में से पहला टाइप आता है, पहला मैंने बताया कि उचित भिन्न होता है। क्या होता है? उचित भिन्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न का मतलब ये है कि एक ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो, जिसका हर अंश से बड़ा हो। दोस्तों, इतना मैंने आपको क्लियर कराया। फिर मैंने आपको बताया कि नंबर 2 पॉइंट में जो साधारण भिन्न का दूसरा भाग होता है उसे बोलते हैं अनुचित भिन्न। नंबर 2 पे कौन आता है? अनुचित भिन्न। दोस्तों, मैंने इसमें यह बताया कि एक ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, एक ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, जितनी बताया मैंने। फिर मैंने आपको बताया कि मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये तीसरा टाइप है साधारण भिन्न का। ये तीसरा टाइप है साधारण भिन्न का। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये किस तरीके से होती है, ठीक है ना, जिसके विषय में मैंने कल डिस्कस किया आप सभी को। तो आज मैं इसके आगे आपको कुछ बताने वाला हूँ। अब देखिए कि पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो तुलनात्मक प्रश्न कैसे आते हैं, कंपेयरिंग वाले कैसे आते हैं। आपको 3-4 भिन्न दे देगा और उसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होती है, या इसका आरोही क्रम बताओ या इसका अवरोही क्रम बताओ। तो आज इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। पेन कापी नहीं लिया है तो पहले पेन कापी लो, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए अपनी, ठीक है ना, तभी कुछ आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं बिना कुछ देरी किए। जो मैं आज बताने वाला हूँ वो देखिएगा क्या है। मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई भिन्न दे दी जाए, आपको कोई भी भिन्न दे दी जाए, जैसे मैंने कहा कि 3/2, 5/4, ठीक है ना, और 7/3 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, में सबसे बड़ी भिन्न, ये क्वेश्चन है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ 3/2 है, 5/4 और 7/3 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने वाला हूं मैं। आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके अपने क्वेश्चन को समझिए। देखो दोस्तों, इसके बहुत सारे तरीके लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं कि आपको अगर भिन्न का, यानी जो आपको भाग है, डिवाइड नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। भाग आना चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाते हैं। पॉइंट वाला भी आपको डिवाइड आना ही चाहिए। इसको मैं अगर भाग करूं, समझो पहले, इसको मैं डायरेक्टली भाग कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, जरा समझिएगा। अब संख्या, ये 2 × 2, 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और फिर 2 × 5 = 10। ये मैं इसको डायरेक्ट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट। लेकिन कुछ बच्चे इसको समझ पाए, कुछ लोग इसको नहीं समझ पाए। तो आज इसका मैं पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करके बता देता हूँ कि 3/2 अगर दिया गया है तो इसका मतलब 2 है जो वो भाग करेगा, किसको करेगा, 3 को करेगा। अब ये 2 है क्या, कुछ लोग ये भी समझेंगे कि 2 क्या है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 2 भाजक है। ये 3 जो है ये भाज्य होगा, और ये जो यहाँ पे आएगा उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। उसको क्या बोलते हैं, भागफल। और जो भैया यहाँ पे आने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्लियर हुआ? ये सारी बातें आपको आनी ही चाहिए।
अब जब मैं इसको इससे भाग देता हूँ तो 2 यानी 2 का टेबल 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 एकनम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाता है तो 1 टाइम्स जाएगा, यानी एक बार जाएगा। इसका इससे जब मल्टीपल किया तो 2 आया, और फिर इसमें एक ये क्रिया है, इसका नियम है कि इसमें इसको माइनस कर देते हैं तो माइनस करने पे 1 बचेगा। अब क्या होता है कि हमको पूरा का पूरा डिवाइड ही करना है, तो डिवाइड करना है संख्या, ये यहाँ पे इसको भाग कर रहा है तो ये संख्या छोटी हो जाती है जब, तो यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। अब ये भाग कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा 2 5 10, यानी आपका जो शेषफल था वो 0 है, भागफल 1.5 है और भाजक आपका 2 है और भाज्य आपका 3 है। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा। अब आपको डायरेक्ट करना है भैया, अब आपको डायरेक्ट करना है भैया, क्या करना है कि ये देखो 4 एकनम 4, 1 बच गया तो 4 दूना 8, अब 10 हो गया था ना, 4 दूना 8 हो गया, अब 4 दूना 8 तो 4 5 20, 4 5 20 हो गया। इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पर भी आपको भाग ही करना है, किस तरीके से करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, अब कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 3 3 9, 3 3 9 और ये करते ही चले जाओ आप, ठीक है ना। तो ये डिवाइड पूरी तरीके से होने वाला नहीं है। करना क्या है आप लोगों को, बिल्कुल यहाँ पे बोला गया था सबसे बड़ी भिन्न क्या है, सबसे बड़ी भिन्न क्या है, क्या बोला गया, सबसे बड़ी भिन्न क्या है। तो देखो भैया सबसे बड़ी भिन्न क्या है, यहाँ पे इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आप इनसे तो नहीं मालूम कर पाए, लेकिन यहाँ पे ये 1.5 लिखा है, 1.25 लिखा है और ये 2 दशमलव इतना, ये सबसे बड़ी भिन्न है। ये सबसे बड़ी भिन्न है आपकी 2/3, 2/3 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है भैया, पूछा जाए इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी भिन्न 5/4 है, 1.25 है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्लियर कर पा रहे हैं, हर एक चीज़ को क्लियर कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न में आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं इसके और भी प्रश्न कराऊंगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न मैंने लिख दिया है, आपके बोर्ड में प्रश्न लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन कह रहा है कि 5/13, 3/13, 60/13, 9/13 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखिएगा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबको डिवाइड कर दीजिए। ये तो पहला सिस्टम है आपका, पहला मेथड है, सबसे आसान मेथड है कि सबको डिवाइड कर दो और आपको पता लग जाएगा। लेकिन ज़रा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए इसमें कि सब एक ही नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, एक ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं सबको। तो ज़रा देखो 1/2 और 2/2, ठीक है ना, 2/3, 2/4। एक सेकेंड, यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं मैं, 1 2 3 4, 2 2 2 2। इससे थोड़ा सा देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आप सभी को क्या समझाना चाहता हूँ, जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट होइएगा कि इस प्रश्न को भी थोड़ी देर के लिए आप स्टॉप मार दो और इस प्रश्न में आ जाओ, क्योंकि इसका डिवाइड आप बहुत जनरली कर देंगे। क्या है यहाँ पे हर क्या है, समान है। हर क्या है, समान है। यहाँ पर भी हर क्या है, समान ही तो है ना, हर भी यहाँ पे समान है। अगर इसको आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। इसको भाग कर रहे हैं तो 1 आएगा, इसको भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, इसको भाग करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात ये समझ में आई, जब समान संख्या से भाग दिया जाता है तो ऊपर जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका भागफल सबसे बड़ा होता है। ऊपर जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका भागफल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। अर्थात इसमें जो भागफल सबसे बड़ा किसका आएगा, तो इस वाली संख्या का भागफल सबसे बड़ा आएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर अब मैं समझ गया हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सर अब मैं समझ गया हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगी यहाँ पे, जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो क्या होने वाली है, जरा देखिएगा वो क्या होगी। यानी सबसे बड़ी भिन्न होगी 9/13। क्लियर। अब यहाँ पे आता है कि सबसे छोटी भिन्न भी इन्होंने पूछा था हमसे, तो सबसे छोटी भिन्न भी हम लोग बताएंगे। अब सबसे छोटी भिन्न यानी
जो संख्या ऊपर सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटा भागफल देगी, वो सबसे छोटा भागफल देगी, अर्थात ये वाली संख्या जो होगी ये सबसे छोटी होगी, यानी हमारा 3/13 जो है वो सबसे छोटा आंसर होगा, सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। आपको समझ में आ गया? क्लियर हुआ इतना? अगर क्लियर है तो लाइक करिए। बिल्कुल, लोग कहते क्या हैं, एक इसमें ट्रिक बताते हैं, वो भी ट्रिक बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी अपना सकते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, सिस्टम है। लेकिन होता क्या है कि वो चीज़ हम कभी कभी पेपर हाल में भूल जाते हैं हम लोग, और जब हम भूल जाते हैं तो कोई मतलब नहीं रहा उसको याद करने का या उसको समझने का। मेन चीज़ होता है कि जो चीज़ कॉन्सेप्ट में है उसको क्लियर करें ना हम लोग। मैंने क्या बताया कि जब किसी समान संख्या से भाग दे रहे हो तो ऊपर यानी जो भाज्य है, भाज्य सबसे बड़ा जो होगा वो भागफल जो है सबसे बड़ा देगी। यानी ये संख्या सबसे बड़ी है 9, और इसको 13 से भाग किया जाए तो इनमें से सबसे बड़ा भागफल इसी के पास आएगा, क्योंकि ये 90 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्लियर? तो ये सबसे बड़ा भागफल देगी। समान संख्या से भाग देना चाहते हैं भैया आप, क्लियर हुआ इतना? तो इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब इसको समझो, किसमें क्या हुआ कि इसमें भाज्य जो है ऊपर ये भाज्य है, यहाँ पे जो हमारा भाजक है ये अलग अलग है, ऊपर ये सब एक ही है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जैसे 2 2 2 2 और नीचे भाग दे दे 3 से, नीचे भाग दे दे 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। इस तरीके से अगर हम भाग दे दें तो यहाँ पे हमको एक बात ये समझ में आ रही है कि जो सबसे यहाँ पे अब ये सबसे छोटा भाग हो जाएगा, इसका भागफल जो आएगा सबसे छोटा आएगा ना। तो कहने का मतलब है, सीधी सी बात याद रखो कि अब ये 17 भाग दे रहा है 6 को, यहाँ पे 13 भाग दे रहा है, यहाँ पे ये, तो सबसे छोटा भागफल किसका आएगा? इसका आएगा। सबसे छोटा भागफल इसका आएगा, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। समझ में आ रही बात? यानी जब ये 6 को भाग देगा 19 तो सबसे छोटा होगा, क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ठीक है? और सबसे बड़ी कौन सी होगी? जो सबसे छोटा भाजक होगा वो सबसे छोटा भाजक क्या है? ये है सबसे छोटा भाजक, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, यानी ये वाली सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। बातें क्लियर हो रही हैं? अगर बातें क्लियर हो रही हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिए। बातें क्लियर, सभी को क्लियर हो रही हैं? ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि आप भाग दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं भैया। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो भाजक है, जो भाजक सबसे बड़ा होगा ना वो सबसे छोटी भिन्न प्राप्त कराएगा, और जो भाजक सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न प्राप्त कराएगा। इतना अगर आपको डाउट क्लियर हो गया है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो इस वीडियो से वंचित ना रहें, वो भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग स्क्रीनशॉट लें। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? क्या प्रश्न कह रहा है भाई? प्रश्न कह रहा है आपसे कि 2/3, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। प्रश्न ये कह रहा है आपसे। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है कि 3/5, 2/9, 2/7 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि सर ये आरोही क्रम क्या होता है, ये आरोही क्रम क्या होता है। ठीक है? और दूसरा जो है ये अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही और अवरोही क्या होता है। देखिए, मुझे जहाँ तक याद है कि एक फिल्म आई थी, उसका नाम था आस्की 2। क्या नाम था? आस्की 2 नाम था। उसमें शायद जो किरदार निभाया, जो हीरोइन थी आपकी, ठीक है, एक्ट्रेस जो थी वो जो उसका नाम था वो आरोही था। क्या था? मेरे हिसाब से आरोही था। ठीक है? याद नहीं आ रहा है पूरा क्लियर, आरोही था। लेकिन उसका किरदार क्या था पहले कि वो पूरी तरीके से गरीब थी। क्या थी? गरीब थी, पैसों में आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत नहीं थी। बाद में वो बहुत पैसा हो गया, धीरे धीरे उसके पास पैसा हुआ। ठीक है? यानी गरीबी से अमीरी की ओर वो गई। कैसे गई? गरीबी से अमीरी की ओर गई, अमीरी की ओर गई, गरीबी से अमीरी की ओर गई। इसका मतलब ये हो गया कि छोटे क्रम से बड़े क्रम से ओर गया मैं, छोटे से बड़े। आस्की 2 यानी आरोही का मतलब हो गया कि छोटे से बड़ा,
छोटे से बड़े की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर, ऐसे कर दो, छोटे से बड़े की ओर, बड़े की ओर। छोटे से बड़े की ओर अगर आप जाओगे तो उसका मतलब होता है आरोही क्रम होता है। क्या होता है? आरोही क्रम होता है। आरोही मतलब एक हीरोइन जो पहले गरीब थी बाद में अमीर हुई, यानी गरीबी यानी छोटा, अमीर मतलब बड़ा। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही अच्छे तरीके से याद रह सकता है आपको, ठीक है ना। आरोही जो आपके काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो होता है ये किस क्रम में लिखा हुआ है? ये भी आपका आरोही क्रम में लिखा हुआ है बेटों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक ही याद रखो क्योंकि आरोही और अवरोही ये क्या हैं? अपोजिट हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं भैया, इसलिए आरोही और अवरोही एक को याद रखो, दूसरा अपने आप याद रखेगा, दूसरा अपने आप याद रखेगा। अब ये छोटे से बड़े की ओर है तो ये बड़े से छोटे की ओर होता है, ये बड़े से छोटे की ओर होता है। क्लियर? ये बातें क्लियर हुई सबको? ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम था अभी तक तो आप नोट कर लीजिए। उम्मीद ये है कि इस बात सभी को पता रही होगी, ठीक है ना। उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि ये बात सभी को क्लियर रही होगी अभी तक। चलिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है व्यवस्थित ढंग से दिया गया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 2/3, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या आपको क्या करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मैंने कुछ बताया आपको अभी कि आपको कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड करके लिख देना है। इसका डिवाइड जो आएगा क्या आएगा, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 0.0 या फिर 20 इसको पहले से मान सकते हो आप। 0.0 इसको भाग कर दो जरा, कितना आएगा? 3 18, 3 18 कितना आएगा? 0.66 आएगा। इसको जो मैं डिवाइड करने वाला हूँ तो 0। अब ये 40 हो गया तो 7 5 35, 7 5 35 और 7 7 49, ये आपका आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से मैं इसको डिवाइड कर दूँ, 0 लग जाएगा। तो 8 6 48, 8 6 48, ठीक है, 8 दूना 16, ठीक है, और 8 5 40। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब इन्होंने कहा कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, तो मैं इसको आरोही क्रम में अब व्यवस्थित करने जा रहा हूँ। आरोही क्रम, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए इसको। क्वेश्चन बोला गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब है कि सबसे छोटा इसमें नंबर कौन सा है? 4/7। 57 सबसे छोटा है, इसलिए 4/7 को सबसे छोटा पहले लिख दो। अब कहने उन्होंने कहा है कि छोटे से बड़े, अब इससे बड़ा कौन है? 66 है, तो पहले फिर 2/3 लिख दो। अब इससे बड़ा कौन है? ये है, तो यानी 5/8 लिख दो। जी, जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा आप उस ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल लाइक बनता है, लाइक करिए सभी लोग, लाइक बनता है भाई, ठीक है, लाइक बनता है, सभी लोग लाइक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इतना हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो मैंने क्या किया कि सबसे इसमें जो सबसे आरोही का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। आरोही का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 7/4, 57 है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको 3, यहाँ पे 3 पॉइंट आया, इसको 3 पॉइंट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया था? 3 ओ सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न इसी तरीके से गलत हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ पे जब 3 डिजिट 666 हो जाएगा, 625 ही है, तो 666 से 625 में से पहले 5/8 आएगा, उसके बाद आएगा 2/3 आएगा। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो गया आपका। अब मैं दूसरे प्रश्न की तरफ चलता हूँ। दूसरा प्रश्न आपका ये है, इसमें आपको अवरोही क्रम में दर्शाना है। इसमें आपसे कह रहा है कि अवरोही क्रम क्या होगा, तो आप अवरोही क्रम भी यहाँ पे दर्शाइए। तो अवरोही क्रम भी देखिएगा, पहले आप डिवाइड कर लीजिए, तो 0.j, ठीक है, इस तरीके से ये 6 भी 5 6 30, ठीक है, इस तरीके से कर दो। यहाँ पे 0, 9 से 40 हो गया, तो 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36 यानी 4 बचेगा, फिर 9 चौके 36, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 0, 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 यानी 6 बचेगा। अब 6 बचेगा तो 7 8 56,
7 8 56 और 7 5 35। तो इस तरीके से जब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इस तरीके से जब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो यहाँ पे किस तरीके से पहला नंबर आएगा। तो सबसे छोटा जो सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी वो सबसे बड़ी नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, सबसे बड़ा नंबर यानी अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या। क्या होता है? सबसे अवरोही। मैंने इतना लिखा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है? अवरोही क्रम लिखना, सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो मैंने क्या किया, 3/5 लिख दिया। उसी क्रम में ही लिखा हुआ है ये 4/9 और 2/7। देखो काफ़ी लोगों को होता क्या है कि उनको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है पॉइंट में। तो दरअसल अगर आप पॉइंट में दिक्कत आ रही है तो आपको करना क्या है, सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 कितना है 5, फिर क्या है 4/9 और फिर क्या है 2/7। इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस 0 बढ़ा लेना है आपको ऊपर। 0 बढ़ा लिया तो 5 छक्का 30 हो गया, 9 चौके 36 हो गया। इसमें बढ़ा दो 7 दूना 14। अब इनमें से सबसे बड़ा क्या है ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो सीरियल हुआ कि नहीं हुआ आपका, क्लियर हुआ? ठीक। तो इसमें भी उसी तरीके से कर दो। कोई दिक्कत अगर आ रही है तो सेम उसी तरीके से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि 2 यानी 20/3 लिख दिया है मैंने। इसको क्या कर दें 40/7 कर दें। इसको क्या कर दें 50/8 कर दें। तो ये 3 18, अब 3 18 हो गया, फिर 3 18 3 18 3 18, ठीक है 3 18, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर दें 7 5 35, ठीक है 35। अब इसके बाद 7 7 49, अब अपना करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 6 48, 8 6 48 कितना बचा 2, तो 8 दूना 16, 8 5 40। इस तरीके से अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो अब गलतियां होने की कोई चांसेज ही नहीं है। अब अच्छे तरीके से आप प्रश्न कर पाएंगे, कोई चांसेज नहीं है। पहले 6.66 और 6.25 और यहाँ पे 5, यानी यहाँ पे सबसे छोटा ये, फिर इसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। क्लियर? तो आपको अगर पॉइंट में डायरेक्टली डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से करें। आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे में गलतियाँ हो सकती हैं आपसे, तो इस तरीके से आप लोग करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को विधिवत तरीके से पढ़ लें पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ी मेहनत से, ठीक है, बड़ी मेहनत से बनाया गया है और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखो, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 3/5, 7/9, 11/13, ठीक है। एक भिन्न दे दी जाएगी आपको और ये 4 ऑप्शन आपके पेपर में होंगे और आपको एक सही टिक लगाना है। कैसे करेंगे देखिएगा, कैसे करेंगे वहाँ पे प्रश्नों को, कि मैंने आपको सीधा सा तरीका बताया है कि सब में एक एक 0 बढ़ा दो, सब में एक एक 0 बढ़ा दो। पॉइंट वाला बवाल छोड़ो, पॉइंट वाला जो बवाल है उसको छोड़ दो। इसको इससे डिवाइड किया तो 6 आया, 5 6 30 और 9 7 9 63, ठीक है। तो 9 7 63 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और 13 8 104, ठीक है ना, 8 बार लगभग। तो यहाँ पे से सबसे बड़ा जो है अवरोही, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, अवरोही का मतलब बड़े से छोटे, तो बड़े से छोटा यानी सबसे बड़ा जो आगे आएगा वो 13/11/13 आना चाहिए। तो 11/13 यहाँ पे नहीं है, पहले नंबर पे आना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर। अभी ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट होने की स्थिति पे हैं, कोई एक होगा इस पे। फिर इसके बाद 7 आएगा, यानी 7/9, 7/9 सर इसमें है, इसमें नहीं है, तो आपका ये वाला करेक्ट हो गया, आपका ऑप्शन सी हो गया। बोलो कितना आसान है यार, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा समझो, कॉन्सेप्ट से करो सारे काम, ठीक है। उसी तरीके से मैं इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकता हूँ। करना क्या है आपको कि 1/3 है, फिर 4/7 है और फिर इस तरीके से 0 बढ़ा देना है आपको, एक एक बढ़ाया मैंने 0। इसको जब डिवाइड करेंगे 3 3 9 और फिर 3 3 यानी 3 आएगा। इसको अगर भाग करें तो 7 5 35, ठीक है। इसको अगर भाग करें तो 5 8 40, ठीक है। अगर मैं केवल पूर्णांक में भाग करता हूं तो ये 3 है, 5 है और ये 8। इसी से क्लियर हो जाता है कि बड़ा छोटा कौन होगा, पॉइंट में चाहे कुछ भी आए, इसी से क्लियर होगा क्या बड़ा है क्या छोटा है। तो सबसे बड़ा 4/5,
होना चाहिए। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है हमसे, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा क्रम। छोटा कौन है भाई इसमें, 1/3। 1/3 यहाँ पे पहले नंबर पे आना चाहिए, है क्या, नहीं है। 1/3 पहले नंबर पे आना चाहिए, है क्या, नहीं है। यहाँ पर भी 1/3 पहले नंबर पे आना चाहिए, नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। बोलो मजा आया ना। आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, लाइक करिए, बिल्कुल लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। चलिए आगे क्वेश्चन को करते हैं। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें। देखिए अब एक प्रश्न आपका इस टाइप का भी आता है, ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न इस तरह का भी आता है जिस प्रश्न में क्या है, केवल ऑप्शन दिए गए हैं बस। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है क्या ये जो संख्याएं जो भिन्न लिखी गई हैं ये सारे ऑप्शन में सेम है कि नहीं। हाँ, वही आगे पीछे हो सकता है, क्रम बदल सकता है, लेकिन वही नंबर्स हैं कि नहीं। अगर वही हैं तो प्रश्न आपका इजी हो सकता है, यानी आपको हर एक ऑप्शन चेक करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी ऑप्शन को आप उठा लीजिए और उसको किसी जो क्रम बोला गया है उस क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा इसको, तो मैंने उसी तरीके से इसको सॉल्व किया। यहाँ पर 5 बटे कितना है, 6 है, फिर 6/8 है, फिर 7/9 और फिर 11/13। फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, बस 0 बढ़ा दूंगा, इधर 0 इधर 0 इधर 0, बस 6 से 50 को भाग देंगे तो 6 48, 48 हो गया, 2 बच गया अभी। अगर 2 बच गया है तो 6 48 यानी 6 का 6 6 दून 12, 6 3 18, 6 3 18। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ इसको। फिर मैंने इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं भाग दूंगा 8, 8 से 56, 56 यानी 4, तो 8 से 56 और 8 चौके 32, 8 5 40। यहाँ पे हो जाएगा 9 7 63, फिर 9 7 63, ठीक है। यहाँ पे 8 13 8 104 और फिर कितना बचने वाला है, 104 यानी 6 बचेगा, ठीक है। 13 चौके 52, ठीक है। इस तरीके से मैंने डिवाइड कर लिया। अब इसमें से आरोही क्रम पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि आरोही क्रम बताइए। अरे भाई, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ी संख्या। तो सबसे छोटा इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, 75, और 75 का मतलब था 6/8। अब 6/8 सबसे पहले लिखा जाएगा। क्या 6/8 इसमें सबसे पहले लिखा गया है, नहीं लिखा गया। 6/8 सबसे पहले लिखा गया है, नहीं लिखा गया। 6/8 इसमें लिखा गया, नहीं लिखा गया। 6/8 इसमें केवल लिखा गया है। तो यही नंबर आपका यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको ये भिन्न की तुलना करना बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे समझ में आया है, नहीं समझ में आया है फिर भी बताइए कि सर मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं आगे प्रयास और करूँगा समझाने का। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।